हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम देखने वाले हैं इस वीडियो में डेडलॉक। इस वीडियो में हम कवर करेंगे पूरा डेडलॉक का कॉन्सेप्ट, जिसमें हम देखेंगे कि डेडलॉक क्या होता है, उसकी नेसेसरी कंडीशंस क्या होते हैं, उसकी अवॉइडेंस एंड प्रिकॉशंस क्या होते हैं, और क्या देखेंगे इस वीडियो में कवर करेंगे रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ, जो कि हमारा एकेटीयू 2022 में क्वेश्चन आ चुका है। हमारा जो क्वेश्चन था क्या, उस क्वेश्चन में पूछा गया था कि एक्सप्लेन डेडलॉक। आपको डेडलॉक बताना था, डेडलॉक क्या होता है एंड इट्स नेसेसरी कंडीशन फॉर डेडलॉक, कि डेडलॉक होने के लिए क्या क्या नेसेसरी कंडीशंस होनी चाहिए। एंड आपको इसके सब पार्ट में क्या पूछा था, रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ विद सुटेबल एग्जांपल। आपको बताना था रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ क्या होता है विद सुटेबल एग्जांपल। तो बढ़ते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। पहले हम क्या देखेंगे, इसको डायग्राम के थ्रू पहले समझने की कोशिश करते हैं कि डेडलॉक होता क्या है। हमारे पास दो प्रोसेसेस है, P1 प्रोसेस है एंड एक P2 प्रोसेस है। P1 के पास जो हमारे रिसोर्सेज है वो प्रिंटर है, P2 के पास क्या है, हमारी हार्ड डिस्क है। P1 को एग्जीक्यूशन के लिए P2 की रिसोर्सेज चाहिए, यानी प्रिंटर के साथ उसको और क्या क्या चाहिए, हार्ड डिस्क चाहिए एग्जीक्यूशन के लिए। और P2 के पास हार्ड डिस्क है, उसको क्या चाहिए, प्रिंटर चाहिए एग्जीक्यूशन के लिए। P1 जो रिक्वेस्ट कर रहा है, P2 से रिक्वेस्ट कर रहा है कि मुझे हार्ड डिस्क दे दो, और P2 रिक्वेस्ट कर रहा है P1 से कि तुम मुझे प्रिंटर दे दो। लेकिन आपस में दोनों अपनी रिसोर्सेज को शेयर करना नहीं चाहते, तो इस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, डेडलॉक। ना ही तो P1 एग्जीक्यूशन कर पाएगा अपना, ना ही P2 एग्जीक्यूशन कर पाएगा, जिसकी वजह से P1 और P2 क्या हो जाएंगे, परमानेंटली ब्लॉक्ड हो जाएंगे। ना ही तो ये अपना एग्जीक्यूशन कर पाएंगे, ना ही अपने रिसोर्सेज को शेयर कर पाएंगे। तो ऐसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, डेडलॉक कंडीशन। अब हम इसकी डेफिनेशन, अ डेडलॉक इज अ सिचुएशन इन विच अ ग्रुप ऑफ प्रोसेसेस आर परमानेंटली ब्लॉक। डेडलॉक एक ऐसी सिचुएशन या ऐसी कंडीशन है जिसमें ग्रुप ऑफ प्रोसेसेस परमानेंटली ब्लॉक्ड हो जाते हैं। क्या, जैसे कि ये परमानेंटली दोनों क्या हो गए, ब्लॉक्ड हो गए, क्योंकि ये अपनी दोनों रिसोर्सेज आपस में शेयर करना नहीं चाहते। एज अ रिजल्ट ऑफ ईच प्रोसेसेस हैविंग एक्वायर अ सेट ऑफ रिसोर्सेज, इसके पास क्या रिसोर्सेज, प्रिंटर, इसके पास क्या है, हार्ड डिस्क। उसने उन्होंने यही बोला है कि हर प्रोसेस के पास क्या होगी, अपनी सेट ऑफ रिसोर्सेज होगी। नीड फॉर कंप्लीशन एंड वेटिंग फॉर रिलीजिंग ऑफ रिमेनिंग रिसोर्सेज रिक्वायर्ड। और P1 क्या वेट कर रहा है कि P2 अपनी रिसोर्सेज को रिलीज कर दे ताकि मैं एग्जीक्यूशन कर पाऊँ। और P2 क्या कर रहा है, P1 की रिसोर्सेज को वेट कर रहा है कि अपनी रिसोर्सेज को रिलीज कर दे ताकि मैं एग्जीक्यूशन कर पाऊँ, जिसकी वजह से ना ही P1 कर पाएगा ना ही P2 कर पाएगा, और दोनों क्या हो जाएंगे, ब्लॉक्ड हो जाएंगे। तो ऐसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, डेडलॉक। आई होप आपको समझ आ गया होगा। नेसेसरी कंडीशंस फॉर डेडलॉक। तो नेसेसरी कंडीशंस क्या है डेडलॉक की, पहला है म्यूचुअल एक्सक्लूजन। म्यूचुअल एक्सक्लूजन क्या है, ओनली वन प्रोसेस में यूज अ रिसोर्सेज एट अ टाइम, यानी एक टाइम पे एक ही प्रोसेस रिसोर्सेज को यूज कर सकता है। नो अदर प्रोसेस कैन यूज अ रिसोर्सेज वाइल इट इज एलोकेटेड टू अ प्रोसेसेस, ये वाइल है। यानी क्या, म्यूचुअल एक्सक्लूजन में क्या है कि एक टाइम पे एक प्रोसेस ही रिसोर्सेज को यूज कर सकता है। जब तक P1 अगर प्रिंटर को यूज कर रहा है तो P2 उसकी रिसोर्सेज को नहीं ले सकता, P2 उसकी रिक्वेस्ट नहीं कर सकता। ठीक है, जब वो रिलीज करेगा, जब उसका एग्जीक्यूशन कंप्लीट होगा, जब वो रिलीज करेगा, उसके बाद दूसरा कोई प्रोसेस उस रिसोर्सेज को यूज कर सकता है। यानी बेसिक म्यूचुअल एक्सक्लूजन का मतलब क्या है कि एक टाइम पे एक प्रोसेस ही रिसोर्सेज को यूज करेगा। ठीक है, ये हमारी क्या होती है, हमारी डेडलॉक की पहली कंडीशन होती है म्यूचुअल एक्सक्लूजन। दूसरी क्या होती है, होल्ड एंड वेट। होल्ड एंड वेट का क्या मतलब है, आप प्रोसेस में होल्ड अ रिसोर्सेज एट अ सेम टाइम इट रेगुलेट अनदर वन। यानी जब हमारा प्रोसेस के पास, P1 के पास हमारी क्या रिसोर्सेज है, तो P1 हमारे क्या कर दे, होल्ड कर दे, यानी अपने रिसोर्सेज को अपने पास रखे, दूसरा कोई भी अगर दूसरे को चाहिए तो वो किस स्टेट में चले जाए, वेट स्टेट में चले जाए। ठीक है, और एक टाइम पे वही है कि एक टाइम पे एक ही प्रोसेस रिसोर्सेज को यूज कर सकता है। नेक्स्ट है नो प्रियम्पशन। नो प्रियम्पशन यानी आपके पास जो भी रिसोर्सेज है, आपको कोई भी फोर्सफुली आपसे छीन नहीं सकता। जैसे P1 के पास प्रिंटर, अगर P2 को प्रिंटर चाहिए तो P2 को जबरदस्ती छीन नहीं सकता, कि फोर्सफुली वो आपके साथ नहीं कर सकते मुझे कि ये आप दो। तो भाई इसमें लिखा है नो प्रियम्पशन का मतलब ये होता है, नो रिसोर्सेज कैन बी फोर्सफुली रिमूव फॉर अ प्रोसेसिंग होल्डिंग इट। प्रियम्पशन का क्या मतलब है कि जिस प्रोसेस के पास रिसोर्सेज है आप उससे फोर्सफुली नहीं ले सकते। ठीक है, सर्कुलर वेटिंग। सर्कुलर वेटिंग आप इस तरीके से समझिए कि P1 है, P2 है, P3 है और P4 है। P1 को P2 की रिसोर्सेज चाहिए, P2 को P3 की चाहिए, P3 को P4 की चाहिए, P4 की P1 को चाहिए। जब इस तरीके से हमारा ये बन जाता है कि एक दूसरे की रिसोर्सेज चाहिए होती है, तो ये हमारा क्या होता है, सर्कुलर वेटिंग। यानी एक दूसरे की रिसोर्सेज पे वो डिपेंड करता है, P1 को P2 की चाहिए, P2 को P3 की चाहिए, P3 को P1 की चाहिए। जब ऐसा सर्कुलर बन जाएगा तो हमें क्या पता चल जाएगा कि ये हमारा क्या, सर्कुलर वेटिंग, यानी ये वेट कर रहे हैं एक दूसरे की रिसोर्सेज के लिए कि ये रिसोर्सेज अपने फ्री करे तो मैं अपना एग्जीक्यूशन स्टार्ट करूँ। वही इसमें लिखा है, अ सिचुएशन कैन अराइज इन विच द P1 वेटिंग फॉर द रिसोर्सेज। P1 जो P1 है वो P2 की कर रहा है, वेट कर रहा है, P2 P3 की कर रहा है, P3 P4 की कर रहा है।
तो इस तरीके से जब भी सर्कुलर इस तरीके से पाथ बन जाता है तो हमारा क्या हो जाता है, वो क्या कहलाता है, हमारा सर्कुलर वेटिंग। इसको आप अच्छे से एक बार पढ़ लेना, यही होता है हमारा सर्कुलर वेट। क्या है, इन अ डेडलॉक सिचुएशन नन ऑफ द प्रोसेसेस कैन कंप्लीट बिकॉज दे आर ऑल वेटिंग फॉर रिसोर्सेज दैट अदर होल्डिंग लीडिंग टू अ कंप्लीट स्टैंड स्टिल। डेडलॉक सिचुएशन में क्या होता है कि कोई भी प्रोसेस पी ना ही P1 ना ही P2 ना ही P3, तीनों में से किसी का भी एग्जीक्यूशन नहीं हो पाता। तीनों क्या करते हैं, वेट करते रह जाते हैं कि ये हमारी रिसोर्सेज को फ्री करे और हम क्या करें, इसको यूज करें। तो यही इसमें लिखा हुआ है। अब इस डायग्राम के थ्रू आप समझ सकते हैं कि P1 हमारे पास दो रिसोर्सेज है, R1 एंड R2। जो P1 है वो R2 के लिए कर रहा है, P1 और P2 R1 के लिए कर रहा है, और फिर R1 P1 से कनेक्टेड है, R2 P2 से कनेक्टेड है। ना ही तो P1 कंप्लीट हो पाएगा, ना ही P2 कंप्लीट हो पाएगा, क्योंकि क्या कर रहे हैं, ये एक दूसरे के रिसोर्सेज का वेट कर रहे हैं कि ये अपनी रिसोर्सेज को फ्री करे और मैं अपना एग्जीक्यूशन स्टार्ट करूं। तो वही हमारी डेडलॉक की सिचुएशन वो होती है जिसमें जो हमारे प्रोसेसेस है वो परमानेंटली ब्लॉक्ड हो जाते हैं। किस लिए ब्लॉक्ड होते हैं, क्योंकि वो आपस में रिसोर्सेज का शेयर नहीं कर पाते, और कोई भी जिसकी वजह से क्या होता है, कंप्लीट नहीं हो पाता उनका एग्जीक्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ। रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ क्या होता है? रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ इज अ डायरेक्टेड ग्राफ टू डिस्क्राइब डेडलॉक। रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ क्या, एक डायरेक्टेड ग्राफ है। डायरेक्टेड ग्राफ का मतलब क्या होता है, उसमें डायरेक्शन गिवन होती है कि डायरेक्शन कहाँ से कहाँ तक की है। रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ हमें ये बताता है कि कोई भी हमारा जैसे ग्राफ है, तो हम इसे डायरेक्टेड ग्राफ के थ्रू हम ये देख सकते हैं कि इसमें डेडलॉक अकर होगा या नहीं होगा। तो हम किसकी हेल्प से फाइंड कर पाते हैं, रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ की हेल्प से हम ये फाइंड कर पाते हैं कि जो भी हमारे रिसोर्सेज हैं और प्रोसेसेस हैं, उनके बीच डेडलॉक अकर होगा या नहीं होगा। अब ये जो ग्राफ है, ग्राफ के अंदर वर्टिसेस होती हैं, एजेस होते हैं, जैसा कि हम जानते हैं। तो इसमें भी क्या होते हैं, वर्टिसेस होते हैं, एजेस होते हैं। जैसे कि मैंने ये एग्जांपल के लिए एक लिया है, तो इसमें क्या है, हमारा P1 P2 P3 P4 चार प्रोसेसेस है। रिसोर्सेज कितनी है, R1 एंड R2। जो R1 रिसोर्सेज है वो P2 को भी चाहिए, P3 को भी चाहिए, R2 को क्या चाहिए, P4 रिसोर्सेज जो किस किस को चाहिए, P1 को चाहिए, P4 को चाहिए। ठीक है, अब आप ये देख के बताओ क्या इसमें डेडलॉक अकर होगा? ये साइकिल भी, सर्कुलर वेटिंग भी बनना है, लेकिन इसमें डेडलॉक अकर नहीं होगा, क्योंकि जब P2 का एग्जीक्यूशन हो जाएगा, P2 क्या कर देगा, अपनी रिसोर्सेज को फ्री कर देगा। जब वो फ्री कर देगा तो क्या कर पाएगा, उस टाइम P3 उसको यूज कर पाएगा। इसी तरीके से यहाँ है, ये दोनों, क्योंकि P4 ने यूज किया, फिर P4 ने अपनी रिसोर्सेज को फ्री कर दिया, देन P1 ने कर दिया। तो कोई भी ऐसा नहीं है कि अपनी रिसोर्सेज को शेयर नहीं कर पा रहा, या कोई भी ऐसा नहीं है कि परमानेंटली ब्लॉक्ड हो गया। एक टाइम पे अगर P2 ने अपनी रिसोर्सेज R1 का यूज कर लिया तो वो उस टाइम फ्री हो गया, उसके बाद P3 उसको आराम से यूज कर सकता है। तो इसमें इस ग्राफ के थ्रू आप समझ सकते हैं कि इसके अंदर कोई भी डेडलॉक अगर नहीं होगा, जबकि इसके अंदर साइकिल भी बन रही है, सर्कुलर वेटिंग भी हो रहा है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब डेडलॉक की अब तक पूछा नहीं गया, लेकिन पूछा जा सकता है, तो हम इसमें ये भी देख लेंगे कि डेडलॉक हम किस तरीके से अवॉइड कर सकते हैं। डेडलॉक अवॉइडेंस एंश्योर दैट द सिस्टम डज नॉट एंटर इन अ डेडलॉक स्टेट। डेडलॉक अवॉइडेंस का मतलब क्या है कि जो हमारा सिस्टम है वो किस में नहीं आएगा, वो डेडलॉक के स्टेट में नहीं आएगा। उसके लिए हमारे पास दो चीजें, एक बैंकर्स एल्गोरिथम, एक सेफ स्टेट। बैंकर्स एल्गोरिथम का हम किस लिए यूज करते हैं कि हमारे जो प्रोसेसेस हैं वो किस में ना आए, डेडलॉक में ना आए। अब बैंकर्स एल्गोरिथम हम देख चुके हैं कि उसमें क्या क्या होता है, तो उसमें आपको सिर्फ बैंकर्स एल्गोरिथम के बारे में पढ़ना है कि दिस एल्गोरिथम इज लाइक बैंकर्स हु हैव आउट लोन ऑन विच दे कैन एंश्योर दैट द बैंक विल नॉट गो इन एंड करप्ट इन फ्यूचर। यानी बैंकर्स एल्गोरिथम एक तरीके से जैसे बैंकर का काम होता है ना, उसी तरीके से ये वर्क करते हैं कि ये एंश्योर करते हैं कि जो हमारे प्रोसेसेस है उनके बीच में डेडलॉक नहीं आएगा। ठीक है, सेफ स्टेट क्या है, द सिस्टम चेक इफ द एलोकेटिंग रिसोर्सेज टू अ प्रोसेस विल लीव द सिस्टम इन अ सेफ स्टेट। यानी अगर कोई भी प्रोसेस है, उसका काम कंप्लीट हो गया है, अब वो क्या करेगा, अपने रिसोर्सेज को फ्री करेगा, तो उस टाइम वो किस में होगा, वो सेफ स्टेट में होगा। अगर वो सेफ स्टेट में अपने आप को कर लेगा, इसका मतलब हम इजीली पता कर पाएंगे कि किस किस का एग्जीक्यूशन हो चुका है, तो जिसकी वजह से डेडलॉक अकर नहीं होगा। तो हमारी दो टेक्निक है, बैंकर्स एल्गोरिथम और सेफ स्टेट अवॉइडिंग ऑफ डेडलॉक। अगर ये आता है तो इसको आप अच्छे से इस तरीके से एक्सप्लेन करके आए। तो यहाँ हमारे ये डेडलॉक का जो पूरा पार्ट है कंप्लीट होता है, जिसमें हमने क्या देखा, आपने पूरा डेडलॉक देखा, और हमारे एकीट्यू में जो क्वेश्चन पूछा गया था उसको भी कंप्लीट देखा, और डेडलॉक की अवॉइडेंस भी देखी। अगर प्रिकॉशंस या प्रिवेंशन आती है तो उसमें आपको नेसेसरी कंडीशंस ही आपको डिफाइन करके आनी है। आपको समझ आ गया होगा। ये वीडियो यहाँ कंप्लीट होती है, तो आप इसको अच्छे से एक बार पढ़ें, खुद से पढ़ें, तो ये आपको समझ आ जाएगा। अगर आपको कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में।